ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णु ग्रंथि किस वर्ण की, किस गुण की, किस आकार की, किस आंतरिक स्थिति की, किस ध्वनि की, किस आकृति की है, यह सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत होता जाता है। नीलवर्ण, गोल आकार, शंख ध्वनि, कौस्तुभ मणि, बनमाला, यह चित्र उस मध्य ग्रंथि का सहज प्रतिबिंब है। जैसे मनुष्य को सुख की ओर से देखा जाए तो उसकी झांकी दूसरे प्रकार की होती है और पीठ की ओर से देखा जाए तब यह आकृति दूसरे ही प्रकार की होती है। एक ही मनुष्य के दो पहलू दो प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार एक ही ग्रंथि दक्षिण भाग से दिखने में पुरुष तत्व प्रधान आकार की और बाईं ओर से देखने पर स्त्री तत्व प्रधान आकार की होती है। एक ही ग्रंथि को रुद्र या शक्ति ग्रंथि कहा जा सकता है। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग भी इसी प्रकार है। ब्रह्म ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में है। इससे ऊपर सहस्त्रसार शतदल कमल है। यह ग्रंथि ऊपर से चतुष्कोण और नीचे से फैली हुई है। इसका नीचे का एक तंतु ब्रह्मा रंध्र से जुड़ा हुआ है। इसी को सहस्त्र मुख वाले शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न चार मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है। वाम भाग में यही ग्रंथि चतुर्भुजी सरस्वती है। बिना झंकार से ओंकार ध्वनि का यहाँ निरंतर गुंजार होता है। यह तीनों ग्रंथियां जब तक सुप्त अवस्था में रहती है, बंधी हुई रहती है, तब तक जीव साधारण दीनहीन दशा में पड़ा रहता है। अशक्ति, अभाव और अज्ञात उसे नाना प्रकार से दुख देते रहते हैं, पर जब इनका खुलना आरंभ होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है। मुहबंद कली में न रूप है, न सौंदर्य, न गंध है, न आकर्षण, पर जब वह कली खिल पड़ती है और पुष्प के रूप में प्रकट होती है तो एक सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब तक खजाने का ताला लगा हुआ है, थैली का मुंह बंद है, तब तक दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, पर जैसे ही रत्न राशि का भंडार खुल जाता है वैसे ही अतुलित वैभव का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। रात को कमल का फूल बंद होता है तो भंवरा भी उसमें बंद हो जाता है, पर प्रातःकाल वह फूल फिर खिलता है तो भंवरा बंधन मुक्त हो जाता है। यह तीन कलियां, तीन तीन ग्रंथियां जीव को बांधे हुए है। जब यह खुल जाती है तो मुक्ति का अधिकार स्वयं वही प्राप्त हो जाता है। इन रत्न राशियों का ताला खुलते ही शक्ति, संपन्नता और प्रज्ञा का अटूट भंडार हस्तगत हो जाता है। चिड़िया अपनी छाती की गर्मी से अंडों को पकाती है, चूल्हे की गर्मी से भोजन पकता है, सूर्य की गर्मी से वृक्षों, वनस्पतियों और फलों का परिपाक होता है। माता 9 महीने तक बालक को पेट में पकाकर उसको इस स्थिति में लाती है कि वह जीवन धारण कर सके। विज्ञानमय कोश की यह तीन ग्रंथियां भी तप की गर्मी से पकती है। तप द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सभी का परिपाक हो जाता है। यह शक्तियां समदर्शी है, न उन्हें किसी से प्रेम है न द्वेष। रावण जैसे असुरों ने भी शंकर जी से वरदान पाए थे और अनेक सुर भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। इसमें साधक का पुरुषार्थ भी प्रधान है। श्रम और प्रयत्न ही परिपक्व होकर सफलता बन जाते हैं। रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ग्रंथि को खोलने के लिए ग्रंथि के मूल भाग में निवास करने वाली बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता है। रुद्र ग्रंथि के अधोभाग में बेर के डंठल की तरह एक सूक्ष्म प्राण अभिप्रेत होता है, उसे क्लीम बीज कहते हैं। विष्णु ग्रंथि के मूल में श्री का निवास है और ब्रह्मा ग्रंथि के नीचे
ह्रीम तत्व का अस्थान है। मूल बंधन बांधते हुए एक ओर से अपान और दूसरी ओर से कर्म प्राण को चिमटे की तरह बनाकर रुद्र ग्रंथि को पकड़कर रेचक प्राणायाम द्वारा दबाते हैं। इस दबाव की गर्मी से क्लीम बीज जागृत हो जाता है। वह नोकदार डंठल आकृति का बीज अपनी ध्वनि और रक्त वर्ण प्रकाश ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। इस जागृत क्लीम बीज की अग्रिम नोक से कुंचों की क्रिया की जाती है। जैसे किसी वस्तु में छेद करने के लिए नोकदार कील कोंची जाती है, इसी प्रकार वेधन साधना को कुंचुकी क्रिया कहते हैं। रुद्र ग्रंथि के मूल केंद्र में क्लीम बीज की अग्र शिखा से जब निरंतर कुंचकी होती है तो प्रस्तुत कलिका में भीतर ही भीतर एक विशेष प्रकार के लहराते हुए तड़ित प्रवाह उठाने पड़ते हैं। इनकी आकृति एवं गति सर्प जैसी होती है। इन तड़ित प्रवाहों को ही शंभु के गले में फुफकारने वाले सर्प बताया है। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के उच्च शिखर पर धूम्र मिश्रित अग्नि निकलती है, उसी प्रकार रुद्र ग्रंथि के ऊपरी भाग में पहले क्लीम बीज की अग्नि जिह्वा प्रकट होती है। इसी को काली की बाहर निकली हुई जीभ माना गया है। इसको शंभु का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। मूल बंधन अपना और कर्म प्राण के आघात से जागृत हुई क्लीम बीज की कुंचकी क्रिया से धीरे धीरे रुद्र ग्रंथि शिथिल होकर वैसे ही खुलने लगती है जैसे कली धीरे धीरे खिलकर फूल बन जाती है। इस कमल पुष्प के खिलने को पद्मासन कहा गया है। त्रिदेव के कमलासन पर विराजमान होने के चित्रों का तात्पर्य यही है कि वे विकसित रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। साधक के प्रयत्न के अनुरूप खुली हुई रुद्र ग्रंथि का तीसरा भाग जब प्रकटित होता है, तब साक्षात रुद्र का काली का अथवा रक्तवर्ण सर्प की समान लहलहाती हुई क्लीम घोष करती हुई अग्नि शिखा का साक्षात्कार होता है। यह रुद्र जागरण साधक में अनेक प्रकार की गुप्त प्रकट शक्तियां भर देता है। संसार की सब शक्तियों का मूल केंद्र रुद्र ग्रंथि ही है। उसे रुद्र लोक का कैलाश भी कहते हैं। प्रलय काल में संसार संचालिनी शक्ति व्यय होते होते पूर्ण शिथिल होकर जब सुषुप्त अवस्था को चली जाती है, तब रुद्र का तांडव नृत्य होता है। उस महामंथन से इतनी शक्ति फिर उत्पन्न हो जाती है कि उससे आगामी प्रलय तक काम चलता रहे। घड़ी में चाबी भरने के समान रुद्र का प्रलय तांडव होता है। रुद्र शक्ति की शिथिलता से जीवों की तथा पदार्थों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए रुद्र की मृत्यु का देखना माना है। विष्णु ग्रंथि को जागृत करने के लिए जलंधर बंधन बांधकर समान और उदान प्राणों द्वारा दबाया जाता है, तो उसके मूल भाग का श्री बीज जागृत होता है। यह गोल गेंद की तरह है और इसकी अपनी धुरी पर द्रुत गति से घूमने की क्रिया होती है। इस घूर्णन क्रिया के साथ साथ एक ऐसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसको दिव्य स्रोतों में श्रीम जैसे सुना जाता है। श्रीम बीज को विष्णु ग्रंथि की बाह्य परिधि में भ्रामरी क्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार परिभ्रमण करने को भ्रामरी कहते हैं। विवाह में वर वधू की भामरी या फेरे पड़ना, देव मंदिरों तथा यज्ञ की परिक्रमा या प्रदक्षिणा होना भ्रामरी क्रिया का ही रूप है। विष्णु की उंगली पर घूमता हुआ चक्र सुदर्शन चित्रित करके योगियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव किए गए इसी रहस्य को प्रकट किया है। श्रीम बीज विष्णु ग्रंथि की भ्रामरी गति से परिक्रमा करने लगता है, तब उस महातत्व का जागरण होता है। पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देकर समान और उदान द्वारा जागृत किए गए श्रीम बीज से जब विष्णु ग्रंथि का बाह्य आवरण की मध्य परिधि में भ्रामरी क्रिया की जाती है, तो उसके गुंजन से उसका भीतरी भाग चैतन्य होने लगता है। इस चेतना की विद्युत तरंगे इस प्रकार उठती है जैसे पक्षी के पंख दोनों बाजुओं में
हिलते हैं, उसी गति के आधार पर विष्णु का वाहन गरुड़ निर्धारित किया गया है। इस साधना से विष्णु ग्रंथि खुलती है और साधक की मानसिक स्थिति के अनुरूप विष्णु लक्ष्मी या पीत वर्ण की अग्नि शिखा की लपेटों के समान ज्योति पुंज का साक्षात्कार होता है। विष्णु का पीतांबर इस पीत ज्योति पुंज का प्रतीक है। इस ग्रंथि का खुलना ही वैकुंठ स्वर्ग एवं विष्णु लोक को प्राप्त करना है। वैकुंठ या स्वर्ग को अनंत ऐश्वर्य का केंद्र माना जाता है। वहां सर्वतोत्कृष्ट सुख साधन जो संभव हो सकते हैं वे प्रस्तुत है। विष्णु ग्रंथि वैभव का केंद्र है। जो उसे खोल देता है उसे विश्व के ऐश्वर्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में सहस्त्रदल कमल छाया में अवस्थित है। उसे अमृत कलश कहते हैं। बताया गया है कि सूरलोक में अमृत कलश की रक्षा सहस्त्र फनों वाले शेषनाग कहते हैं। इसका अभिप्राय इसी ब्रह्मा ग्रंथि से है। उदीदयान बंधन लगाकर ध्यान और धनंजय प्राणों द्वारा ब्रह्म ग्रंथि को पकाया जाता है। पकाने से उसके मूलाधार में वास करने वाली ह्रीम शक्ति जागृत होती है। इसकी गति को प्लावनी कहते हैं। जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती है और निरंतर आगे और ही लहराती हुई चलती है, उसी प्रकार हिरिम बीज की प्लावनी गति से ब्रह्मा ग्रंथि को दक्षिणायन से उत्तर की ओर प्रेरित करते हैं। चतुष्पुन ग्रंथि के ऊर्ध्व भाग में यही हिरिम तत्व रुक रुक कर गांठे सी बनाता हुआ आगे की ओर चलाता है और अंत में परिक्रमा करके अपने मूल संस्थान लौट आता है। गांठ बांधते चलने की नीची ऊंची गति के आधार पर माला के दाने बनाए गए हैं। 108 दचके लगाकर तब एक परिधि पूरी होती है, इसलिए माला के 108 दाने होते हैं। इस हिरिम तत्व की तरंगे मंथर गति से इस प्रकार चलती है जैसे हंस चलता है। ब्रह्मा या सरस्वती का वाहन हंस इसीलिए माना गया है। वाणी के तारों की झंकार से मिलती जुलती हिरिम ध्वनि सरस्वती की बीना का परिचय देती है। कुंभक प्राणायाम की प्रेरणा से हिरिम बीज की प्लावनी क्रिया आरंभ होती है। यह क्रिया निरंतर होते रहने पर ब्रह्मा ग्रंथि खुल जाती है। तब उसका ब्रह्म के रूप में, सरस्वती के रूप में अथवा श्वेत वर्ण प्रकंपित शुभ ज्योति शिखा के समान साक्षात्कार होता है। यह स्थिति आत्मज्ञान ब्रह्मा प्राप्ति ब्राह्मी स्थिति की है। ब्रह्म लोक एवं गोलोक भी इसे कहते हैं। इस स्थिति को उपलब्ध कराने वाला साधक ज्ञान बल से परिपूर्ण हो जाता है। इसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होकर परमेश्वर के समीप पहुंचा देती है। अपने पिता का उत्तराधिकारी उसे मिलता है और जीवन मुक्त होकर ब्राह्मी स्थिति का आनंद ब्रह्मानंद उपलब्ध करता है। षट चक्र का हठयोग सम्मत विधान अथवा सहयोग का यह ग्रंथि भेद दोनों ही समान स्थिति के हैं। साधक अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें अपनाते हैं। दोनों से ही विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आनंदमय कोश के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।